फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज रमज़ान के हवाले से ही रेसिपी है और वो है प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनते हैं और उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है। 2 कप भर के मैंने ये बेसन लिया है, उससे मैंने छान भी लिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने मोटा मोटा काटा है, बहुत बारीक नहीं काटा, देखें आप। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया जिसे मोटा मोटा कूट लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून खाने का सोडा और 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो चले आए ये मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बस पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 4 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वन टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया जिसे मैंने कूट लिया है, हाफ टी स्पून खाने का सोडा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे पकौड़ों की जो बेसन खाने से बादीपन होता है वो नहीं होगा। और ये 2 दरमियाने साइज़ की मोटी मोटी प्याज कटी हुई है ये। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों को स्पाइसी पसंद हो तो वो और ज़्यादा डाल लें। अभी मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, पहले मैं पकौड़ों के अंदर बेसन के अंदर प्याज को मिक्स करूँगी बहुत अच्छी तरह कि प्याज जो जुड़ी हुई है तो वो आपस में अलग अलग हो जाए इस तरह। ये देखिए, फिर हम देखेंगे हमें इसमें कितने पानी की ज़रूरत होगी, इतना हम डालेंगे। चलें, ये प्याज मैंने और ये मिर्चें, हल्दी, मिर्चें, नमक सब इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और पानी हम इसके हिसाब से लेंगे। पहले मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। मैं बहुत कम कम पानी डाल रही हूँ कि बहुत इसका जो पकौड़ों का बैटर है वो पतला ना हो। चलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर आपको देखिए। बस हाथों से फेंटने के बाद इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये बहुत अच्छा बेसन फिट गया है हमारा। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और 15 मिनट बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे तो बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे, ये सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। बस 15 मिनट के लिए जो मैंने पकौड़ों का बेसन रखा था तो वो 15 मिनट का टाइम गुजर गया, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया। तो अब मैं इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी, उसमें ऑयल डाल दिया और वो बहुत अच्छी तरह से हीटअप हो चुका है। तो अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी है, आप स्पून से डालें या हाथ से डालें, मैं दोनों तरीके से आपको बनाना बता दूँगी। ये देखें, आपको जो तरीका इजी लगे आप वो अपनाएं। अब मैं आपको हाथ से डालकर भी बता देती हूँ कि आपको हाथ से किस तरह डालने हैं। ये देखें, इस तरह। जो आपको आसान लगता है वो करिए। स्पून से सही लगता है तो स्पून से डालें, हाथ से डालना सही लग रहा है तो हाथ से। चलें, वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल होममेड फूड पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए और कोई रेसिपी आप लोग बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। बस ये एक साइड से हो गए तो मैंने इन्हें पलट दिया है कि दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और जब ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको निकाल कर भी दिखा दूँगी। बस ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से हो गए तो अब मैं इन्हें
निकाल लेती हूँ। मज़ेदार पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं प्याज के। ऑयल इसका निकाल कर सारा। देखिए व्यूअर्स, प्याज के मज़ेदार पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और इसे मैंने केचप और हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ गार्निश किया है। और ये केचप भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ और ये चटनी भी। तो आपको आज की इंशाल्लाह ताला रेसिपी उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।